हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जितने भी वन्य जीव अभयारण्य वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। लगभग पिछले क्लासेस में 14 क्वेश्चन कवर किए थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कल पहले पार्ट इसका मैं डाला था। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया। छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग आपके सभी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप शिक्षाकर्मी भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप छात्रावास पटवारी, लगभग सभी एग्ज़ाम में आपका जो छत्तीसगढ़ का जी सभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो 15वां जो क्वेश्चन है हमारा, 14 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। तो क्वेश्चन हमारा बारहनावपारा जो वन्य जीव अभयारण्य है किन वृक्षों की बहुलता है, मतलब कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका पाया जाता है आपका साल, शीशम, तेंदू या सागौन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागौन की मात्रा जो है आपके जो बारहनावपारा जो वन्य जीव अभयारण्य ये आपके बलौदा बाजार में आता है। कल मैं ये आपको महासमुंद बोल दिया था मैं, ये आपके बलौदा बाजार अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिए। ये आपके जो बारहनावपारा जो वन्य जीव अभयारण्य है आपके सागौन वृक्ष सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। बारहनावपारा बात करूँ तो इसकी स्थापना जो वन्य जीव 1976 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ख़ास करके जितने भी जानवर पाए जाते हैं सभी शाकाहारी हैं और सांप वगैरह सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे यहीं पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और ख़ास करके जो तुरतुरिया जो आश्रम है यहाँ पे बारहनावपारा अभयारण्य में स्थित है और बल्लेमदेई जो नदी है आपके यहीं पे आपका या इसके बीच यहाँ पे देवधारा जलप्रपात यहीं भी स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो अभयारण्य के बीचों बीच बल्लेमदेई नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन से था। भुजमाड़, सेमरसोत, सायकोट या इनमें से कोई नहीं। इसका इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कल पढ़ाया था छत्तीसगढ़ के जो नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो आपका बी लिख दिया हम, भोरमदेव याद रखिएगा। तो भोरमदेव मंदिर के नाम पर इसका जो नामकरण है भोरमदेव रखा गया है। ये आपके कवर्धा जिले में स्थित है और 2001 में इसकी स्थापना किया है। लगभग 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम निवेस्ट अभयारण्य है। जिसको याद रखिए, एग्जाम में पूछे तो आपको भोरमदेव मंदिर के नाम पर इसको नामकरण किया गया है। तो भोरमदेव छत्तीसगढ़ सबसे नवीनतम अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य पर जो पहाड़ी मैना को संरक्षित किया गया है। तो कौन से जो अभयारण्य में जो हमारे जो पहाड़ी मैना है इसको संरक्षित किया गया। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बारहनावपारा वन्य जीव अभयारण्य या आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है तो आपका बस्तर में स्थित है। याद रखिए 200 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को, याद रखिए 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किया गया है। और हमारे जो प्रमुख जीव है पहाड़ी मैना और उड़न जो गिलहरी आपके यहीं पे इसको रखी गई है। और साथ ही साथ ये आपके एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। इसको याद रखिए। कांगेर घाटी के बीचों बीच आपके कांगेर नदी बहती है जिसके कारण इसका जो नाम है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके कांगेर घाटी में कुटुम्बसर जो गुफा आपके यहीं पे स्थित है जिसमें आपके खास करके जो शंकराई नाम से जो अंधी मछली इसमें पाई जाती है, मछली का नाम शंकराई है। तो इसको याद रखिएगा। और मगरमच्छ जो भैंसादरह नामक स्थान है आपके प्राकृतिक रूप से जो बना है मगरमच्छ इस यहाँ पे यहीं आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ से अक्सर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीष्म काल के दौरान शीतलता रहती है। तो पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य में, भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में, सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य में या आपके बादलखोल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बादलखोल। याद रखिए। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीष्म काल में गर्मी के दिनों में यहाँ पे शीतलता पाई जाती है। कहने का मतलब है इसकी स्थापना कब की है। तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 105 वर्ग किलोमीटर, सबसे कम 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभयारण्य है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। तो ये आपके बादलखोल है। कहाँ कौन से जिले में स्थित है। तो ये आपका जसपुर जिला में स्थित है। याद रखिएगा।
और यहाँ पे जसपुर को वनों के डाब के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए, ये भी आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वन भैंसों को संरक्षण प्रदान करने हेतु इसको स्थापित किया गया था। कौन से सन में स्थापित किया था भैरमगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो 1984 में, 1983 में, 1985 या 1986 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो भैरमगढ़ जो वन्य अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना है बीजापुर में। इसकी स्थापना आपके भैरमगढ़ जो वन्य जीव है अभ्यारण्य आपके बीजापुर में स्थित है। और इसी आपके 1983 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था और लगभग ये आपके 265 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभ्यारण्य से होकर बल्लमदई नामक नदी प्रवाहित होती है? मैं कुछ टाइम जस्ट बताया हूँ। तो आपका कौन सा है? बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बल्लमदई जो नामक नदी जो प्रवाहित होती है बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य से, इसको बीचों बीच बहने वाली नदी है। तो इसको याद रखिए। जहाँ पे आपका जो सातदेव धारा दो जलप्रपात आपके यहीं पे स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे जो तुरतुरिया आश्रम वगैरह जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था, तो ये सब आपके यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभ्यारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अभ्यारण्य है जो हिरण के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है? कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रसिद्ध है? तो उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपके खास करके हिरणों के लिए आपका प्रसिद्ध है और शाकाहारी जानवर इसमें पाई जाती है। बाकी आपका बता चुका हूँ, बारनवापारा ये आपके बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है किस वन्यजीव प्राणी संरक्षण हेतु इसको बनाया गया है? तो बाघ के लिए, बारहसिंगा के लिए, जंगली भैंसा के लिए, आपके सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ये सभी करेक्ट आंसर हो। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, तो लगभग ये सभी खास करके जानवरों के लिए इस वन्यजीव प्राणी के संरक्षण के बचाव के लिए इसको संरक्षित करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। कौन से जिले में, अगर एग्जाम में पूछे कौन से जिले में स्थित इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपके बीजापुर जिले में स्थित है। याद रखिए 1978 में इसकी स्थापना किया गया है और लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए, ये सभी जीव इसमें पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको जो आपके टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? बीजापुर, कांकेर, सरगुजा या दंतेवाड़ा? तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है अभी जस्ट बताया हूँ मैं, तो आपके बीजापुर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करूँ 1978 में इसकी स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और ख़ास करके इसमें लगभग सभी जीव लगभग पाए जाते हैं। 1258 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और सरकार ने, जो हमारे गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानन पिंडारी जिसको हम मिनी चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, आपके कौन से जिले में स्थित है? सभी को पता होगा, ये आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैरमगढ़ है, भीमगढ़ लिखा गया। भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है? आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है आपके कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बीजापुर जिले में स्थित है। इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया था? 1983 में इसकी स्थापना किया गया है और लगभग 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए। भैरमगढ़ आपके बीजापुर में स्थित है। तो इसको याद रखिए। तमोर पिंगला भी आपके कहाँ पे स्थित है? तमोर पिंगला बोलता हूँ। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके, ये भी बीजापुर में स्थित है। तो दोनों आपके बीजापुर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में उनके संरक्षण के लिए हाथी रिजर्व के रूप में इसको गठित किया गया है? तो आपका सरगुजा और जसपुर है। याद रखिएगा। तो आपको जो सरगुजा और जसपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के 2011 में इस जिलों को संयुक्त रूप से हाथियों के लिए इसको संरक्षण के लिए इसको गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के एकमात्र गेम सेंचुरी जो कुटरू गेम सेंचुरी आपके राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया था?
1978 में कहाँ पे, तो आपके बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और प्रमुख जीव बाघ टाइगर वर्ग के लिए इसको जाना जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर के इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी बहती है, तो ये लिख दिया हूँ। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया है, तो ये आपकी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य के कौन से जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना है, जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर या रायपुर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर जिला, जिसको सर्प ज्ञान केंद्र की इसकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है आपके माड़िया और आपके मुरिया जो जनजातियों का निवासी स्थान माना जाता है, तो आपके गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या पे गुमारदा वन्य जीव, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे खास करके इस अभ्यारण्य में आपका माड़िया जनजाति और आपका मुड़िया जनजाति यहाँ पे निवासी स्थान इसको माना जाता है। स्थापना 1978 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधुर नदी राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो आपका जो सिंधुर जो नदी है कौन से अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, सेमरसोत, भैरमगढ़, भोरमदेव या सीता नदी, थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमरसोत। याद रखिए आपके जो वन्य जीव अभ्यारण्य सेमरसोत, तो ये आपके सिंधुर नदी यहाँ पे बहती है और आपके कौन से जिले में स्थित है सेमरसोत, तो आपके बलरामपुर जिले में स्थित है और 1978 में इसकी स्थापना किया है और आपके लगभग 105 सेमरसोत आपके बलरामपुर, ठीक है। 1978 में इसकी स्थापना किया गया है, लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और कौन सा वन्य जीव इसमें पाया जाता है, तो आपके नील गाय, याद रखिएगा नील गाय आपके इस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। यहाँ पे पवई जलप्रपात, तातापानी सभी ये दर्शनीय स्थल यहाँ पे सेमरसोत में पाया जाता है, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर बताइएगा कितना बन रहा है, तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी। आज थोड़ा लेट से क्लासेस ले पाए हैं, तो कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जल्दी करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।